नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों आज वो खबर आ गया है जिसका इंतजार हम बहुत लंबे वक्त से कर रहे थे, और ये सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि भारत के लिए मिलिट्री सुपर पावर बनने का एक बहुत बड़ा मौका भी है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसे भारत ने बहुत ही अच्छे से कैच कर लिया है। लेकिन क्या ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी और क्यों ये अब तक की इस साल की सबसे बड़ी खुशखबरी भारत के लिए हो सकती है, तो चलिए सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी वीडियोस डेली मिलेंगी। तो ये बहुत ज्यादा देखा गया है कि हमारे भारत के ही लोग ये शिकायत करते हैं कि भारत अमेरिका और रूस जैसे डेडलीस्ट वेपन क्यों नहीं बना पाता, क्योंकि अमेरिका की बात करें तो उसके पास F-22 रैप्टर जैसे 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसे अब से करीबन 20-25 साल पहले ही अमेरिका ने बना लिया था, और इसकी तुलना दुनिया में किसी भी फाइटर जेट से नहीं की जा सकती। जबकि हम आज भी फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमान को खरीद कर अपने सेना का काम चला रहे हैं, और जहां हम अभी राफेल खरीद रहे हैं वहीं अमेरिका 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान छोड़िए वो 6ठे जनरेशन का फाइटर जेट बनाने में लगा पड़ा है। और वहीं बात करें रशिया की, तो रशिया इस समय हाइपरसोनिक मिसाइल को पूरी तरीके से विकसित कर लिया है, बल्कि उसे इस्तेमाल भी कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ। इसके अलावा रशिया अपनी 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान MiG-41 बनाने में लगा हुआ है, और अभी भी कई ऐसे एडवांस हथियार हैं जो ये दोनों देश बना रहे हैं। और बात करें चीन की, तो चीन अभी तक अपनी तरफ से कोई एडवांस हथियार तैयार नहीं कर पाया है, लेकिन वो अलग अलग प्रोजेक्ट का निर्माण करने में लगा हुआ है। इसीलिए आम जनता का ये शिकायत होता है कि भारत मिलिट्री सुपर पावर कैसे बनेगा, जबकि हम अमेरिका रूस जैसे देश के टक्कर के एडवांस हथियार नहीं बना पाते और टेक्नोलॉजी भी दूसरे देशों से ही खरीदते हैं। तो अब देखिए इसका सीधा सा जवाब है प्रोसेस। मतलब ये दोनों देश अमेरिका और रूस, ये दोनों एक दिन में सैन्य महाशक्ति नहीं बने हैं, इन्होंने एक प्रोसेस को फॉलो किया है। अब इस प्रोसेस को समझने के लिए हम अमेरिका के F-16 का उदाहरण लेते हैं। अब दरअसल अमेरिका ने करीबन 3 दशक पहले F-16 लड़ाकू विमान को तैयार किया था। इस फाइटर जेट को अमेरिका ने तैयार करने के बाद अलग अलग देशों को बेचना शुरू कर दिया, और अमेरिका ने इस फाइटर जेट को इतना बेचा कि आज की तारीख में पूरे दुनिया में अब तक जितने भी लड़ाकू विमान बने हैं उनमें से F-16 फाइटर जेट मोस्ट सेलिंग फाइटर जेट है। मतलब ये सबसे ज्यादा बिकने वाला फाइटर जेट है। तो इस जेट को बेचकर अमेरिका ने बहुत पैसे कमाए, बहुत मुनाफा कमाया, और इन्हीं सारे पैसों का इस्तेमाल अमेरिका ने F-22 रैप्टर नाम का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट को बनाने का काम शुरू कर दिया। और जब ये बनकर तैयार हुआ तो अब से 30 साल पहले भी ये दुनिया का नंबर 1 फाइटर जेट था, और आज भी ये नंबर 1 फाइटर जेट है। इसकी टक्कर का फाइटर जेट अभी तक किसी भी देश ने बनाया नहीं है। लेकिन अमेरिका यहाँ भी नहीं रुका। अमेरिका को लगा कि क्यों ना F-22 रैप्टर से भी ज्यादा एडवांस एक फाइटर जेट बनाया जाए, लेकिन अमेरिका ने सोचा इसके लिए पैसे कहां से आएंगे। तो फिर से अमेरिका ने पुराना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया और F-22 रैप्टर का एक छोटा वर्जन बनाया F-35। इसे बनाने के बाद अमेरिका ने इसे भी बेचना शुरू कर दिया दुनिया भर में, और इस फाइटर जेट से जो भी पैसा आया उसे वो लगा रहा है NGAD के प्रोग्राम में। ये अमेरिका का 6th जनरेशन का फाइटर जेट होने वाला है, जिसे अमेरिका किसी को भी एक्सपोर्ट नहीं करेगा बल्कि सिर्फ अपनी सेना के लिए रखेगा। और यकीन मानिए इस फाइटर जेट के बनने के बाद 2040 तक कोई भी अमेरिका को टक्कर देने वाला नहीं होगा। और सेम यही प्रोसेस रूस भी करता है। रूस ने सबसे पहले S-200 एयर डिफेंस सिस्टम बनाया था, और S-200 को इसने कई देशों को बेचा, और इसे बेचने के बाद इसे जो भी पैसा मिला, जो भी मुनाफा हुआ, उसका इस्तेमाल किया S-300 बनाने में। और फिर S-300 को रशिया ने ईरान को बेचा, चीन को बेचा, और S-300 से जो भी पैसा कमाया उससे बनाया S-400। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अभी तक S-400 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम कोई भी देश बनाने में असफल रहा है। इससे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका के पास भी नहीं है। और रूस यहाँ पर भी नहीं रुका। रूस S-400 को भारत को बेचा, चाइना को बेचा, और तुर्की को भी बेचा, और इससे जो भी पैसा आया, इससे जो भी प्रॉफिट हुआ, उससे बनाया S-500, जिसकी हाल ही में अभी टेस्टिंग भी हुई थी। और इसी S-500 ने हाइपरसोनिक मिसाइल को टेक डाउन भी किया था। और ये बहुत बड़ी बात होती है एयर डिफेंस सिस्टम के लिए, ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल को ट्रैक करना और उसे टेक डाउन करना। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि दुनिया के जितने भी शक्तिशाली देश हैं जो मिलिट्री सुपर पावर कहलाते हैं, ये कभी भी अपने पैसे से हथियार नहीं बनाते। ये दूसरे देशों के पैसे से अपने हथियार बनाते हैं और उसे अपग्रेड करते रहते हैं। लेकिन आज मैं आप सबको ये इसलिए बता रहा क्योंकि ये प्रोसेस भारत ने अब से 3-4 साल पहले स्टार्ट किया था, और इसका रिजल्ट भी भारत को देखने को मिल भी रहा है। दरअसल बात यह है कि 2022 में भारत ने करीबन 17,000 करोड़ रुपए का हथियार बेचा था, जो $2 बिलियन से भी ज्यादा का होता है। और ये भारतीय इतिहास में आज तक एक साल के अंदर बेचे गए सबसे ज्यादा हथियार थे। और इससे जो हमें प्रॉफिट हुआ था, जो भी पैसे आए थे, उससे हमने प्रचंड जैसे अटैक हेलीकॉप्टर बनाया, आकाश मिसाइल का नेक्स्ट जनरेशन बनाया, और दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल टेक्नोलॉजी MIRV टेक्नोलॉजी को भी विकसित किया। लेकिन इस साल इससे भी बड़ा चमत्कार हुआ है, जिसे आप खुद स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने यह ऐलान किया कि भारत ने पिछले साल के मुकाबले इस साल 32% हथियार ज्यादा बेचा है। और पिछले साल जहां हमने 17,000 करोड़ रुपए के हथियार बेचे थे, वहीं इस साल हमने 21,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के हथियार बेच डाले हैं। और ये आंकड़ा भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा आंकड़ा है। हमने एक साल में इतनी बड़ी रकम के हथियार कभी नहीं बेचे थे, और इन हथियारों को बेचने से जो भी हमें प्रॉफिट हुआ है, जो भी हमें फायदा हुआ है, अब हम उन पैसों को नए नए हथियार डेवलप करने में लगाएंगे, और साथ ही जो भी पुराने घातक हथियार थे उनका नया वर्जन भी तैयार करेंगे और उसे दुनिया भर में बेचेंगे। तो ये थी आज की खुशखबरी हमारे लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, और डेली अपडेट्स के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।
भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।